विकास या विनाश, बांदा के आखिरी खेल मैदान पर संकट, जनता का जनाक्रोश, मॉल नहीं मैदान चाहिए, राइफल क्लब को बचाने के लिए उठा बांदा। यह कोई आम जमीन नहीं है, यह बांदा की पहचान है। यहाँ सिर्फ खेल नहीं हुआ, यहाँ सपने बने, खिलाड़ी बने और नाम रोशन हुआ। बांदा शहर का ऐतिहासिक खेल मैदान राइफल क्लब, शहर का इकलौता बड़ा मैदान जहां पीढ़ियों ने खेला, पसीना बहाया और अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब इस मैदान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा इस ऐतिहासिक मैदान को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है ताकि यहां एक मॉल का निर्माण किया जा सके। इस फैसले के खिलाफ शहर में जन विरोध तेज होता जा रहा है। खिलाड़ी, युवा, बुजुर्ग और अभिभावक सब एक सुर में कह रहे हैं, विकास चाहिए लेकिन मैदान खत्म करके नहीं। इसी क्रम में बुंदेलखंड न्यूज के संवाददाता अनवर राजा रानू के साथ हमने सुनी जनता की आवाज, ताकि जनमानस की यह पुकार सीधे शासन तक पहुंच सके। बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अनवर रजा। मैं इस समय राइफल ग्राउंड में हूं और यहां पर कुछ साथी हैं जो खिलाड़ी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि राइफल ग्राउंड को बीडीए द्वारा बेचा जा रहा है और मैं उस पर बात करूंगा कि किस तरह से परेशानी होगी उनको और क्या लग रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। ग्राउंड देखिए बेचना नहीं चाहिए पहले तो बीडीए को। उसके बाद ये ग्राउंड हम लोग के थोड़ा नज़दीक है और भी ग्राउंड इतने दूर है, छोटे बच्चे जैसे जा नहीं सकते वहाँ ग्राउंड के लिए। जाएंगे रास्ते में कोई भी एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कल के दिन छोटे बच्चे रास्ते में कुछ भी हो सकता है, नशा पत्ती किसी भी संकट पे आ सकते हैं। इसलिए इस ग्राउंड को सरकार से निवेदन है कि इसको बचाना चाहिए और इसमें रोक लगाना चाहिए और आगे हम लोग को खेलने के लिए फ्यूचर बनाना चाहिए बच्चों का आजकल के लिए। क्या नाम है? मोहम्मद अयान। अयान, क्या लग रहा है, क्यों बेचा जा रहा है ये? क्या सुना तुमने इसके बारे में? ये हमने सुना है यहाँ बांदा विकास प्राधिकरण का पूरा वो बन रहा है। हाँ हाँ, तो फिर क्या नुकसान होगा? यहाँ ये नुकसान होगा, हम लोग खेल नहीं पाएंगे यहाँ, फिर भाई ने बताया एक्सीडेंट हो जाएगा, उस तरह नशा पत्ती में भी आ जाएंगे। हमारे साथ में एक साथी और है, मैं उनसे बात करूँगा क्या है मुझे मामला, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, कल डिबेट हो रही थी टीवी में, कल्लू राजपूत जी से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ कि क्या आपकी जानकारी में ये बात है। उन्होंने साफ तौर से इस बात को इनकार कर दिया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बड़े हास्यास्पद का विषय है ये कि आज 4-5 महीने हो गए, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में हाईलाइट है, पूरे बांदा के बच्चे को मालूम है कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नीलामी बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है और सम्मुख दर्शक बने हम देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले इसका टेंडर भी निकाल दिया गया, 3-4 बीघे के नंबर है, करोड़ों का ठेला है ये। ठीक है, आप बेच लेते, आप प्रोजेक्ट लाए हैं, आउट में इतनी जगह पड़ी है, प्रोजेक्ट लाइए आप। सिटी का एकमात्र ये ग्राउंड है, इसको प्रोजेक्ट ला के आप इस बिहाफ पे बेच रहे हैं। कल दूसरी सरकारें भी आएंगी, अब अस्थि पार्क भी जमीन द्वारा दे दिया गया है, वो भी इसी बिहाफ पे आप बेच दीजिएगा। हर ग्राउंड को इसी बिहाफ पे सब बेच सरकारें, इसी तरह ग्राउंड खत्म हो जाएंगे, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का आप लोग नौकरी न दे पाएंगे। तो ये थे हमारे एक और साथी हमारे साथ में हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ताहिर अली है। ताहिर, ये कितना पुराना मैदान है और क्या हो रहा है, क्या सुना? मेरे को तो अभी 30 साल हो गए हैं जन्म हुए और मैं 30 साल से लगातार, उससे पहले से भी अपने पिताजी लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि बहुत पुराना मकान है, मैदान है। लेकिन आज के टाइम पे ये सुनने में आ रहा है कि विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बेचा जा रहा है। लेकिन अब ये सोचना चाहिए कि अब यहाँ के लोग कहाँ पे, बच्चे कहाँ खेलेंगे, क्योंकि पूरे हमारे बांदा जिले में सिर्फ एक यही एकमात्र मैदान है जो कि यहाँ पे खेल कूद का भी आयोजन होता है, यहाँ पे वो पार्टिसिपेट होती हैं, यहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन कार्य। क्या लग रहा है, कौन लोग खरीद रहे हैं, क्या लग रहा है? अब ये खुलासा तो हो नहीं पा रहा है कि, और ना ही कह सकते हैं कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। जनता को इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, लोग इसको 21 तारीख को नीलाम करने वाले हैं इस मैदान को, आपका क्या कहना है? ये
हमारी बचपन की विरासत है। इस खेल के मैदान पर हम खेल कूद के बड़े हुए हैं। अगर इसके पीछे सड़क पर उतर के हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ा तो पूरे जोर खरोश के साथ हम जो है इसका विरोध करेंगे और ये मैदान बांदा के युवाओं और बच्चों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। यही हमारी जो है मांग है उत्तर प्रदेश शासन से। बचपन की विरासत है, अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस समय खड़ा हूँ राइफल ग्राउंड में, जहाँ पर इसकी नीलामी हो रही बीडीए द्वारा। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसमें किन लोगों द्वारा नीलामी की जा रही है और किस तरह से लोग इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? द्वारकेश सिंह यादव। द्वारकेश जी, क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये निरंकुश और तानाशाही के रास्ते पे चल रही है और एक तरफ तो कहती है कि खेलो इंडिया और हम युवाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब उनका खेल का मैदान ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ खिलाएं, कहाँ खेलो इंडिया चलेगा। इनकी कथनी और करनी बहुत अंतर है। इस मैदान को पर बहुत से हमारे नामी गिरामी खिलाड़ी खेले हैं और छोटे छोटे बच्चे आज भी खेल रहे हैं। एक ज़माने में और भी समय आया था कि इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ राजनीतिक पार्टी के चीफ मिनिस्टर आए थे मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने कहा नहीं, ये मैदान नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा इस पर। और अब कांग्रेस पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ गई है। हम सब लोग कांग्रेस जन पूरी बांदा जनता से आह्वान करते हैं कि इस मैदान को बचाने के लिए पूरा सहयोग करें। हम सब लोग इसको धरना प्रदर्शन के माध्यम से, चक्का जाम के माध्यम से इस प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। कि किस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं, क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से या बारू के माध्यम से जानकारी सबको हुई कि इस मैदान को बेचने का कुचक रचा जा रहा है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था 27 सितंबर को। हम सब लोग साथ में गए थे और ये मांग की थी जिलाधिकारी महोदय से कि एक ही ये मैदान है, बच्चों का खेलने का मैदान है, इसको नहीं बेचा जाए। लेकिन उन्होंने किसी मांग को ध्यान में नहीं रखा और उसको खत्म करते हुए मांग को लेकर के उन्होंने 21 जनवरी को बीडीए द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसकी नीलामी टेंडर 21 तारीख को लगा हुआ है। हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी जानकारी दी है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन ये सरकार नकारा सरकार है, सिर्फ ये बेचने का काम करती है। आज तक इन्होंने बनाया ही नहीं कुछ। जो भी था वो कांग्रेस के शासन का था या जो भी शासन रहा उसके पहले का था। इनके शासन में कोई विकास नहीं हुआ है। बात विकास की करते हैं, काम विनाश का कर रहे हैं। अब इस मैदान की बेचने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी साजिश रखी। निश्चित तौर पर ये बीडीए की हिम्मत नहीं है, ना इसकी औकात है कि ये बीडीए बेच देगा। क्या लग रहा है? ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों का इनको संरक्षण प्राप्त है और कमीशन खोरी है इसमें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता इसमें शामिल है। इसको नीलाम कर करके अपनी तिजोरी भरी जाए, तो ये गलत फहमी में है। हम ये बांदा की जनता की तरफ से आपको आश्वासन दिलाते हैं और आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस मैदान को नहीं बिकने दिया जाएगा। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और राहुल गांधी भी अभी इस पर देखिएगा अभी बात करेंगे और उनके द्वारा हम लोग को जो भी निर्देश मिले हैं उसको निर्देशों का पालन किया जाएगा। आदिशक्ति जी, आप क्या देखती हैं इसको, किस तरह से क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? यहाँ बच्चों के साथ उनके खेलने का मैदान छीना जा रहा है। इन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने विकास से पार्टी अपने आप को केवल बनाना चाहती है, झूठ बोलती है हर समय और बेवकूफ़ बना रही है। इन्हें मतलब कहने को कहेगी कि हम अपने बच्चों का, युवाओं का विकास कर रहे हैं। किस तरीके से ये विकास कर रहे हैं? कैसे बच्चों का विकास कर रहे हैं? जब खेल के मैदान ही नहीं होंगे तो बच्चे आके खेलेंगे कैसे और बच्चों का विकास कैसे होगा? बीडीए की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, बीडीए एक बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? इस पर देखिए, हम एक ही बात कहना चाहेंगे। मैं कांग्रेस से शहर कमेटी अध्यक्ष हूँ। जो हमारे बांदा तो शहर हमारा है, बांदा शहर हमारा है, ये फील्ड भी हमारे बच्चों का है। तो इस फील्ड को बिकने नहीं देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इस पर हमें अगर से रात दिन यहाँ धरने पर बैठना पड़े तो बैठा जाएगा। ये लड़ाई कांग्रेस, भाजपा और सपा की नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये लड़ाई आम आवाम की है, आप भी जानते हैं। इसमें युवा साथी हमारे जुड़े हैं। ये बांदा के जनता का भविष्य इसलिए है कि जब युवा साथी खेलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि खेलने से
पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है, मन स्वस्थ रहता है। तो इस खेल के मैदान को ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। जो पीटीए है भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये बेचना चाहती। इस मैदान को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो है खेलो इंडिया का स्लोगन बनाए हैं। सरकार खेलो इंडिया का स्लोगन बनाया है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये केवल दिखावा करती है सरकार। वास्तविकता केवल ये है कि ये केवल बेचने का कार्य करती है। और आपसे एक बात बता दें, 5 साल पहले इन्होंने गुजरात से एक बहुत विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, उसको भी मोदी के नाम कर दिया। तो इनकी मंशा जो है केवल और केवल अपना दूसरा जो पूर्व सरकारों ने जो भारत में निर्माण किया है स्टेडियमों का खेल, उनका ये तो अपने नाम कर लेना या तो उनको बेच के अपने लोगों के जेब भर देना। ये तो केवल जो व्यापारियों की सरकार है। और हम आपसे बता दें, जिस प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी और सब लोग जिस प्रकार से आए हैं, जनता जिस प्रकार से आई, जिस प्रकार आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। उस प्रकार से निसंदेह ये बिकने नहीं पाएगा। अब कल से देखिएगा पूरा जिस तरह से मैसेज जाएगा आप लोगों के माध्यम से, जनता पूरी इसको समझेगी, जागेगी और ये बिकने नहीं देंगे। और हम एक यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रतिनिधियों का हाल तो आप जानते हैं। अब तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं, प्रतिनिधि जनता के बेर से तो नहीं बन रहे हैं, प्रतिनिधि तो मशीनों से बन रहे हैं। ठीक है ना? तो प्रतिनिधियों को तो ये है कि हमें तो मशीन से जीतना है। उनको तो ये भी नहीं दिमाग में आ रहा कि ये बहुमूल्य चीज़ है आज शहर के अंदर है। इतना इसको कैसे, इसको भी तो कम से कम संरक्षित रखा जाए। ये जो है व्यापार करना चाहती है बेच करके। इसकी जो है 6,999 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से इसकी जमीन आवंटन कराई जाएगी। दुकानें बनवा देंगे और फिर बाद में ये सब जो है दुकानें खोल के बैठ जाएंगे जो है हैं। और ये बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर जो है क्या कहते हैं नीलामी की गई तो पूरी बांदा की जनता को इकट्ठा करके नीलामी रुकवाने का कार्य करेगी कांग्रेस पार्टी। इन्होंने भी इस मैदान में खेला। कितने साल पहले आपने इसको खेला है? 1956 से यहाँ खेलना शुरू किया था जी। और ध्यानचंद जी यहाँ 4-5 मरतबे आए। सन 45 के करीब आए, जब बांदा की टीम से उनका मैच इसी ग्राउंड में हुआ। उसके बाद अपने लड़के की शादी करने आए, फिर हम लोगों ने उनको बुलाया, 1 हफ्ते रहे और उन्होंने सुबह मुझको बुला के मेरे साथ खेलते थे और मुझको सिखलाते थे। इस ज़मीन से हमारा बहुत ही बड़ा रिश्ता है जी। हम ये नहीं होने देंगे किसी सूरत से। आप लोग बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और भी कुछ साथी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं ये चाहूँगा कि आज हम आए हैं, आपको पता है, इस राइफल क्लब मैदान को बचाने के लिए। और इसके बचाने के लिए हम अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार है, क्योंकि हमारी धरोहर है हमारे बच्चे। और ये बांदा की गूदी है और गूदी से ही बच्चे का लगाव होता है, नारा जुड़ा होता है। तो जहाँ से हमारे बच्चों का नारा जुड़ा है उसके लिए बहुत संघर्ष करेंगे। मेरे साथ एक और युवा साथी है, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री की खेलो इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ खेल के मैदानों को ही बेचने में लगे हुए हैं। बांदा के कुछ चुनिंदा जो खेल के मैदान है वही बचे हुए हैं। बाकी खेल के मैदान या तो प्रदर्शनी का अड्डा बन चुके हैं या सब्जी मंडी बन चुके हैं। ये एकमात्र खेल का मैदान है जहाँ हर साल टूर्नामेंट कराए जाते हैं और हम जैसे नौयुवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको बचाना। वरना बांदा में कोई भी ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहाँ टूर्नामेंट हो सकें और जहाँ सब लोग अपने जो है सारे युवा जो है खेल सकें। जब से बचपन से देख रहे हैं, हम लोगों ने भी यहीं खेला है और यहाँ के सारे राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश स्तर के जितने भी खिलाड़ी हैं यहीं से हुए हैं। और यहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी होती रही हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मुलायम सिंह जी की, मायावती जी की, तमाम जनसभाएं होती रही हैं क्योंकि बीच में मैदान। और विकास प्राधिकरण को ये कमरा किराए पे बीच में दिया गया था कि बांदा में कोई जगह नहीं थी खोलने के लिए, तो ये आज मालिक बन करके इसको नीलाम करना चाहती हैं। घर की क्या देख रहे हैं, क्या नजर क्या है इस पे, क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? एक खेल के मैदान को इधर एक तरफ सरकार कर रही है कि खेल को इधर बचा जाइए, थोड़ा सा आवाज तेज। एक तरफ सरकार कर रही है कि खेल बढ़ाओ है और दूसरी तरफ ये मैदान तोड़ रही है। खेलो इंडिया का नारा दे रही है, बच्चों को प्रोत्साहन के नए नए नियम बता रही है। ये सब उनके नियम सारे ढकोसले हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों पे एक्टिव होती सरकार तो बजाय इसके बेचने के इसको संवारने का काम करती है।
और जितने भी यहाँ मैदान पड़े हैं उनको बनाने का कार्य करती है, ना कि बेचने का काम करती है। दोनों दो तीन मैदान तो कमर्शियल कर दिए उन्होंने, जीआईसी ग्राउंड कर दिया और डिग्री कॉलेज का ग्राउंड कर दिया। आए दिन वहाँ पर राजनीतिक मामले होते रहते हैं या कमर्शियल नुमाइशें लगती हैं। ये वो लोग थे जो सांकेतिक धरना कर रहे हैं। यहाँ पर कल से परसों से बराबर धरना चल रहा है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की पार्टी, तमाम आम जनता और खेल के मैदान के युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नीलामी नहीं होने देंगे। अगर नीलामी हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार और जिला प्रशासन होगी। बुंदेलखंड न्यूज़ के लिए अनवर रजा, बांदा।